हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, वो हमने लास्ट किया था, कितनी आई थी, हाफ के एक्स के। आज हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, लेकिन किस मेथड से करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड से। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था, वही डायग्राम है ये। एक स्प्रिंग है, उसका एक एंड हमने बांधा हुआ है कहीं एक रिजिड स्पॉट के साथ, और दूसरे एंड पर हमने एक मास बांधा है। ये जो मास है, इसका नेग्लिजिबल स्मॉल मास है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी स्प्रिंग के अंदर। अब एक बार फिर बता देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी। जब हम इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाएंगे, मतलब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे, कितना डिस्प्लेस करेंगे, एक्स, तो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं कितना, एफ। तो इसको खींचने में, कितना दूर खींचने में, एक्स डिस्प्लेसमेंट तक खींचने में वर्क किया जाएगा, और वो जो वर्क है, वो वर्क इससे स्प्रिंग की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। दूसरा, जब हम इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, जो कि क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स, या फिर हम कहें स्प्रिंग फोर्स, जो किस डायरेक्शन में होगा, हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो स्प्रिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स हमने किया था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अप्लाइड फोर्स के, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होगी, ऑपोजिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट किधर है, ए टू बी, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ऑपोजिट। तो हमने किया था कि बाय हुक्सला से हमने ये किया था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि इस ऑब्जेक्ट को या स्प्रिंग को जितना आप डिस्प्लेस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा डेवलप होता जाएगा। ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग के अंदर जो है रिस्टोरिंग फोर्स वो ज्यादा होगा, थोड़ी सी दूर डिस्प्लेस करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा होगा, मतलब जितना आपने अप्लाइड फोर्स लगाया उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। अब अप्लाइड फोर्स थोड़ा लगाओ, रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा होगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाओ, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर है। तो यहां से जो हुक्सला है, इससे आपके पास आया था, तो एफ एस इज इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते तो माइनस में के एक्स आता है, और के यहाँ पर एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और के की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम कम हो पाएगी यहाँ पे, मतलब स्प्रिंग हार्ड है। और अगर आपके पास के की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग जो है सॉफ्ट है, मुलायम, उसको ज्यादा दूर तक हम खींच सकते हैं। तो ये आपके पास हुक्सला से कंडीशन आती है। हमें तो क्या निकालना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस स्प्रिंग को खींचने में कितना वर्क किया, वो हमें फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमने यहां पर दो एक्सिस लिए, एक एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, और दूसरा जो है वो आपके पास स्प्रिंग फोर्स को, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली है, और नेगेटिव साइन भी है, मतलब अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, जो रेस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स है वो नेगेटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, ए टू सी पॉइंट जब जाओगे तो नेगेटिव होगी, माइनस की एक्स हो जाएगी, तो स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा, डायरेक्टली के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम ऐसे करते हैं स्ट्रेट लाइन ये, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, फोर्स भी पॉजिटिव है, तो ये आपकी जो लाइन आएगी ये इससे क्वाड्रेंट में ना आकर ये आपकी यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगी। ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे, ठीक है। ये आपके पास ये पॉइंट मान लो आपका इनिशियल पॉइंट ए है, जो यहाँ पर आपका ए पॉइंट है। इस डायरेक्शन में बी पॉइंट हमने मान लिया, ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स, और इस डायरेक्शन में हमने सी पॉइंट मान लिया, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां हमारे पास
इस तरीके से आपके पास ये जो आएगा ग्राफ। अब इस लाइन के अंडर में जो एरिया है, चाहे A टू B के लिए निकाल लो या A टू C के लिए निकाल लो, तो हम यहां पर A टू B हमें वर्क निकालना है। A पॉइंट से B पॉइंट तक कितना वर्क जो है वो होगा, तो हम क्या करेंगे, A टू B के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का जो एरिया है ये फाइंड आउट कर लेंगे हम। इस पॉइंट को नाम रख दिया हमने D। ये जो A टू D लाइन है, इस लाइन के नीचे का जो ये एरिया है, ये एरिया जो है आपको किसकी वैल्यू देगा, वर्क की वैल्यू देगा, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि एरिया जो है ग्राफ में। तो ये आपके पास इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये एरिया आपको किसकी वैल्यू देगा, वर्क की वैल्यू देगा। तो हमें जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हाफ बेस इसका क्या है, AB है, इंटू में हाइट BD है। तो AB जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, BD जो है वो स्प्रिंग फोर्स को। तो हमने यहां पर क्या किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ बेस इसका AB दैट इज X इंटू में जो BD है, BD किसके पैरेलल है, स्प्रिंग फोर्स वाले एक्सिस के, मतलब स्प्रिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो FS। क्लियर है। और यहां जो है FS की वैल्यू क्या है, -KX है। तो यहां आपके पास हाफ इंटू में x इंटू में -KX आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में हाफ KX²। तो ये आपके पास एरिया आएगा किसका, ट्राइंगल ABD का। इसका मतलब हमने यहां पर A पॉइंट से B पॉइंट तक जो वर्क किया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। स्प्रिंग को A पॉइंट से B पॉइंट तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क करेंगे हम, तो दैट वर्क इज गिवन बाय द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये जो वर्क आएगा दैट इज इक्वल टू -हाफ KX²। तो दिस वर्क is stored as potential energy of spring। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके रूप में स्टोर होगा -हाफ KX²। ये तो वर्क जो है ये स्प्रिंग फोर्स के वजह से है। तो यदि हम वर्क निकालें बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन स्प्रिंग फोर्स के ऑपोजिट है। तो हमारे पास जो U है दैट विल बी +हाफ KX²। कि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ है, -हाफ KX²। तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा क्या वर्क होगा, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन FS के ऑपोजिट है। तब एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ KX²। तो अगर हम स्प्रिंग फोर्स से निकाले तो आ जाएगी -KX², और जो अप्लाइड फोर्स है उसके द्वारा एनर्जी निकाले तो आ जाएगी +हाफ KX²। ठीक है। एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, डायरेक्शन बस अलग अलग हो जाएगी, जो किसकी वजह से है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से और अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से पूछे तो हाफ KX², और स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो आएगी वो -हाफ KX²। क्लियर है। तो ये स्प्रिंग जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी किससे, ग्राफिकल मेथड से। क्लियर है। तो इसमें आपको ये करना है। आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ये जो एरिया है, अगर ये एरिया फाइंड आउट करते हो इस ट्राइंगल का, मान लो ये पॉइंट E है, तो ये जो एरिया है ये एरिया आपको वर्क देगा कहां से कहां तक, A पॉइंट से C पॉइंट तक। मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका A पॉइंट से C पॉइंट, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क ये निकालोगे तो भी सेम आएगा। A टू B निकाला तब भी यही आएगा, A टू C निकालोगे तो भी यही आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास ये है। एक जरूरी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रखा है ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी का लॉस ना हो। तो जो B पॉइंट पर है और C पॉइंट पर है सेम एनर्जी तभी मिल सकती है। ठीक है। कब मिलेगी, जब B पॉइंट और C पॉइंट पर सेम एनर्जी जो हाफ KX² आपके पास आ रही है,
हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तभी मिलेगी जब ये सरफेस जो है ये आपका कैसा रहेगा, फ्रिक्शनलेस, ताकि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में खत्म ना हो। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी होगी, सी पॉइंट पर भी हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी होगी। इट मीन्स बी और सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी, और बीच में किसी भी पॉइंट पर आपके पास दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। क्लियर है? तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की बाय ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो इसमें आपको ये करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो यहां पर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। कैसे? जब हम ऑब्जेक्ट को, इसको स्प्रिंग को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्ट्रेच करेंगे तो यहां पर जो है बी पॉइंट पर लाकर हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रोका हुआ है, तो यहां इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी जो है जीरो है, इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। जब इसको हम छोड़ेंगे तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है, जो कि एफएसएस स्प्रिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो मूव करेगा तो इसके पास क्या आने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी जो बी पॉइंट पर है पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने निकाली थी हाफ के एक्स स्क्वायर। जब यहां हम छोड़ेंगे इस पर जो अप्लाइड फोर्स लगा रखा है वो, तो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो काम करना स्टार्ट करेगा, तो वो इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएगा। तो ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है रुकेगा नहीं, तो ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो यहां ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम स्पीड होगी, तो मतलब यहां पर जो काइनेट ए पॉइंट पर है सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पर एक्स जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाएगा तो सी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज जीरो। यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो जो बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, बी और सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। बी और ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ए जो है दिस इज मीन पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। इस पॉइंट पर क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, वो जीरो नहीं होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इट मींस यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक जीरो। ए पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी बी पॉइंट पर, जब ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक में। फिर बी जो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट से जब सी पॉइंट की तरफ जाएगा तो यहां पर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा से किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टोटल जो एनर्जी है वो आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगी। यहाँ जो आपकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, सी पर भी टोटल एनर्जी, ए पर भी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, टोटल एनर्जी आपके पास इस पॉइंट पर भी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटल क्या रहेगी, सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फॉलो होगा कि जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि रेस्ट में होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब बी से
स्प्रिंग फोर्स की हेल्प से वापस जाएगा, मूव करेगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी, और जैसे ये ए पॉइंट पर पहुंचेगा सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इस दौरान इसकी जो स्पीड होगी यहाँ पर कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट की, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम निकालेंगे तो मतलब जो टोटल है आपके पास वो क्या रहेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर ही रहेगी। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाएगा, जो आपका सी पॉइंट है इधर, तो ए से जब सी की तरफ जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और सी पर पहुंचते ही सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट बी, पहले बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के। अगर मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अब हमने यहां पर जो है ए टू बी, ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने मान ली एक्स एम, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, प्लस, और ए टू सी जो है ये हमने मान ली माइनस एक्स एम। तो यहां हमारे पास बी पॉइंट पर कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स कितना है बी की डिस्टेंस, एक्स एम स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर आए, कहां पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, बी पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट की तरफ आएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या होगा, उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक सेकंड इसमें, तो ए पॉइंट पर जो है काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि इसके बाद में जो है वो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो धीरे धीरे स्पीड सी तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी। तो ए पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड होगी, तो मैक्सिमम जो स्पीड है वो मान लो हमने कितनी मान ली, वी एम। वी एम मतलब मैक्सिमम स्पीड। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी एम स्क्वायर किसके बराबर होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ही चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में जब ए पर पहुंचेगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी बी पॉइंट पर वो सारी एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होके जब ऑब्जेक्ट ए पर पहुंचेगा तो किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैक्सिमम स्पीड यहीं पर होगी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की यही होगी। इसके बाद में जब ए टू सी जाएगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी, तो किसमें बदल जाएगी, पोटेंशियल में। तो यहां से हम जो है मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं इसकी, तो कितना आ जाएगा ये, हाफ एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से कैंसिल, तो वी एम स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन में एम, और वी एम कितना आ जाएगा, रूट के एक्स स्क्वायर अपॉन में एम। तो ये स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की कहां पर, जब वो ए पॉइंट पर पहुंचे। क्लियर है? और यदि हम किसी भी पॉइंट पर बीच में निकालते हैं, एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब हमने बी पर निकाल ली, ए पर निकाल ली, ए और बी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है या ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट होगा ए टू बी या ए टू सी या बी टू सी, कहीं पर भी ए को छोड़कर, उस दौरान जो है वो क्या होगी, तो उस दौरान जो आपके पास टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी।
जब बी से ए की तरफ आएगा तो बीच में कोई एक्सट्रीम पॉइंट पर आपने कोई पॉइंट मान लिया, मान लो डी, कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो डी पॉइंट पर होगा तो उसके पास दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। पोटेंशियल क्यों होगी? क्योंकि एडी डिस्टेंस है यहां पर इसकी वजह से, और काइनेटिक क्यों होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दोनों एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर कितनी है, v है, तो हाफ mv² हो जाएगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू हाफ, कितनी हो जाएगी यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी वो डिस्टेंस, तो यहां पर जो है हमारे पास डिस्टेंस है मान लो a पॉइंट से c पॉइंट d पॉइंट तक की, दैट इज x, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ kx²। टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, तो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी थी, टोटल एनर्जी हाफ kxm², ए पॉइंट पर भी यही रहेगी, इंटरमीडिएट पॉइंट पर भी यही रहेगी, तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज हाफ kxm² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। तो यहां से हाफ mv² जो है दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हाफ kxm² माइनस हाफ kx², तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, mv² इज इक्वल टू k कॉमन आ जाएगा, xm² माइनस x², तो v² कितना आ जाएगा, kxm² माइनस x² डिवाइडेड बाई m नीचे चला जाएगा, और v हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट। तो v जो है जब ऑब्जेक्ट d पॉइंट पर होगा तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी। इससे हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी, टोटल इन दोनों का सम जो आएगा वो क्या रहेगा, हाफ kxm²। तो मतलब हमारे पास जब ऑब्जेक्ट b पर होगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ kxm²। ऑब्जेक्ट a पर आएगा तब भी क्या रहेगी, हाफ kxm²। जब ऑब्जेक्ट c पर होगा तब भी एनर्जी क्या रहेगी, हाफ kxm²। बस फर्क क्या होगा, b पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, a पर सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, c पर सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और बीच में किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर काइनेटिक भी होगी प्लस में पोटेंशियल भी होगी। तो यहां जो एनर्जी है वो आपकी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी, ओवरऑल जो एनर्जी है। तो ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग है। अगर हम इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, तो यहां पर जो ग्राफ आएगा, अब हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज हाफ kxm²। मान लो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है और ये है इधर एनर्जी, तो हाफ kxm²। तो यहां जो हमारे पास एनर्जी है दैट इज हाफ kxm²। इट मींस u इज इक्वल टू हाफ kxm²। तो u जो है दैट इज डायरेक्टली xm²। ये जो इक्वेशन होती है एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। इट मींस हमारे पास जो ग्राफ आएगा, ये मीन पोजीशन है a, ये एक्सट्रीम पोजीशन है मान लो b, इधर एक्सट्रीम पोजीशन है c। तो जब ऑब्जेक्ट a पॉइंट पर होगा तो उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो हम यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, पैराबोलिक ग्राफ। ऐसा सी पॉइंट है, इधर आपके पास ये बी पॉइंट। तो A to B जब जाएंगे
तो ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, और जब बी पर पहुंचेंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ए टू सी जाएंगे तो इधर आपके पास हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है। और ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो ए पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी उस दौरान काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, जो आपकी ए पॉइंट पर है। तो टोटल एनर्जी आपकी हाफ के एक्स एम स्क्वायर रहेगी। तो इधर जो है हमारे पास यहां क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितनी रहेगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी जब बी पॉइंट पर पहुंचोगे तो कितनी हो जाएगी, जीरो। ए पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे सॉरी सी पॉइंट पर तो भी जीरो। तो यहां टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी हर पॉइंट पे। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपकी, तो यहां आपके पास ये पॉइंट है, ये टोटल एनर्जी। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो ए पॉइंट पर जब है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो ए पॉइंट पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बी पर पहुंचते कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी। क्लियर है, इसमें आपको ये करना है।